आदिल साहब, हम बड़े खुशनसीब हैं कि आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान आज अपने कंधों पर ये बोझ लेके स्टूडेंट्स को पढ़ाने का और इस तरीके से एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने के लिए इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं और आपने हमें इनवाइट किया। ये हमारी खुशनसीबी है कि आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा कि हम लोग आपके स्कूल में आके बच्चों को, टीचर्स को कुछ लेक्चर दे सकें, कुछ समझा सकें, कुछ बातें बता सकें। और सबसे पहले तो मैं आपके स्कूल को और आपको धन्यवाद भी कहूँगा और कंग्रेचुलेट भी करूँगा कि आप लोगों ने जो है एजुकेशन को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेने का एक काम किया। जो आपने कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और उसके अलावा जो अपने साइंस लैब खोली, तो मैं बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन फैसिलिटीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएं। यही आपकी स्टेज है, 10th 11th 12th, यही जो क्लासेज हैं, यही आपकी बेस है। आपका फ्यूचर आगे किस शेप में बढ़ेगा वो इसी पे डिपेंड करेगा। तो ये साल जो है अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और अपने स्कूल का नाम, अपने इलाके का नाम, अपनी फैमिली का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। और आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, ये हम सब जानते हैं। इसके बारे में अभी आदिल साहब ने भी बताया सभी लोगों को। मैं कुछ चंद बातें करूँगा, उसके बाद हमारे रेस्ट ऑफ द वुमेन ऑफिसर जो आए हैं वो आपके साथ जो है रूबरू होंगे। मैं कुछ कहना चाहूँगा, कुछ चीज़ें कि आप लोग सब जानते हैं, जिस तरह इन्होंने कहा कि हर रिलीजन में मेल और फीमेल को एक समान रखा गया है। किसी भी रिलीजन की हम बात कर लें, हमारे आप हिंदू धर्म की बात कर लें, हम उसमें लेडीज़ को पूछते भी हैं। उसमें जो है हमारे भगवान में हमारी लेडीज़ शामिल हैं, वैष्णो माता का इतना बड़ा नाम है। सिमिलरली अगर हम इस्लाम में देखें, वहाँ पे भी सेम वैल्यू है। कहा जाता है कि माँ के पैरों में जन्नत होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये चीज़ समझनी है हम लोगों को। इस चीज़ को समझना है हमारी सोसाइटी को कि जब तक मेल और फीमेल एक साथ नहीं चलेंगे, हाथ में हाथ लेके कदम के साथ कदम नहीं मिलाएंगे, तो हमारी सोसाइटी जो आगे डेवलप नहीं कर पाएगी। तो बड़ी अच्छी बात लगी इनकी कि अगर एक मेल पढ़ा लिखा है एक फैमिली में, तो हो सकता है कि पूरी फैमिली पढ़ी लिखी हो या ना हो, बट अगर एक फ़ीमेल पढ़ती है तो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो एजुकेटेड होगी। दिस इज़ अ फैक्ट, ये बिल्कुल सच्ची बात है। इसीलिए हम लोगों को ये चीज़ें जो है अपनी सोसाइटी में इन चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखते हुए कि लेडीज़ का एंड जेंट्स का, मेल एंड फीमेल बोथ हैव इक्वल रोल्स एंड इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अपने अपने रोल्स, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सिमिलरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी जो है राइट टू इक्वलिटी है। राइट टू इक्वलिटी में कहीं नहीं लिखा है कि इसमें जो है मेल्स के लिए अलग राइट्स हैं और फीमेल के लिए अलग राइट्स हैं। हम लोगों के लिए सबको सेम हकूक़ दिए गए हैं। मेल फीमेल्स की बात हम करें, उसके अलावा अगर हम रिलीजन की बात करें, कास्ट की बात करें, रेसेस की बात करें, सबके पास इक्वल राइट्स हैं। मैं पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। अभी आप लोग जानते हैं, आई थिंक आप सभी अवेयर होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने न्यू क्रिमिनल लॉज को इम्प्लीमेंट किया है। न्यू क्रिमिनल लॉज पास हुए हैं। पुराने कुछ हमारे पास लॉज थे, इंडियन पिनल कोड आप लोग सब जानते हैं, जिसके थ्रू FIRs लगा करती थी। ये कलोनियल एरा के लॉज थे। अभी ये लॉज जो है रिवैम्प हुए हैं। ये लॉज जो हैं, इनको दोबारा से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ने, एज़ पर द न्यू जो आज की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें आज आप जानते हैं हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में, वी आर पार्ट ऑफ ए डिजिटल वर्ल्ड नाउ। हर आदमी को इंटरनेट का एक्सेस है, सबके पास फ़ोन्स हैं, सबके पास गैजेट्स हैं। तो आजकल सब कुछ जो है थ्रू इंटरनेट ही हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया। मोर ओवर, इंटरनेशनल वुमेंस डे में न्यू क्रिमिनल लॉज पे आपको ये पर्टिकुलर अवेयरनेस देने का एक और मकसद था कि एक टाइम पे हमारे पास कुछ लॉज होते थे जो कि वुमेन रिलेटेड क्राइम्स के रिलेटेड होते थे। अभी उन लॉज को इतनी प्रेफरेंस दी गई कि वुमेन रिलेटेड क्राइम जो भी होगा, हमारे न्यू लॉज में इनको चैप्टर 5 में रखा गया। मतलब पहले चैप्टर में सबसे पहला जो क्राइम शुरू होता है BNS में, भारतीय न्याय संहिता में, वो वुमेन रिलेटेड क्राइम्स हैं। अब देयर आर डिफरेंट एन नंबर ऑफ क्राइम्स जो कि वुमेन के अगेंस्ट होते हैं। आप लोग अवेयर हैं। आप लोगों को अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि आपको अपने हक पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ कोई भी किसी भी टाइप की कोई क्राइम हो रहा है, तो एक वुमेन, एक बच्ची अपनी फैमिली को बताए, खुद को, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो पुलिस के पास किसी भी टाइम पे अप्रोच कर सकते हैं और उस पर एक्शन होगा। सिंस गवर्नमेंट इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट एंड कोर्ट्स आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। ओनली वुमेन रिलेटेड क्राइम्स ऐसे हैं जिनके लिए जो है 60 दिन के अंदर अंदर हमें एक टाइम लाइन दिया गया है कि 60 डेज़ में
वो केसेस जो है आपको चार्जशीट करने हैं और कोर्ट में पेश करने हैं। और न्यू लॉज में सिमिलर टाइम फ्रेम जो है कोर्ट को भी दिया गया है कि आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये लॉज इन पे जो है आपने ट्रायल करके किसी ना किसी डिसीजन पे आना है। एन नंबर ऑफ न्यू चीज़ें आई हैं न्यू क्रिमिनल लॉज में, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देयर इज़ ए कंसेप्ट ऑफ EFIR। पहले क्या होता था, किसी के साथ कोई क्राइम होता था और आपको क्या करना पड़ता था, आप लोगों को थाने आना था, पुलिस स्टेशन आना है, पुलिस स्टेशन में आके जो है आपको अपनी एप्लीकेशन देनी है, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। अब जो है न्यू लॉज में ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ कोई क्राइम हुआ है, आप कंसर्न पुलिस स्टेशन के फ़ोन नंबर, फॉर एग्जांपल आपके पास पुलिस SHO का फ़ोन नंबर है, हमारे पुलिस कंट्रोल रूम्स होते हैं, SSP साहब का नंबर है, DSPs का नंबर है, आप उस पर जो है अपनी जो है कंप्लेंट जो है थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल आप वो कंप्लेंट कर सकते हैं और उस पर एक्शन उसी टाइम हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड EFIR। मतलब आपको थाने में आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि आप इंस्टेंटली नहीं आ सकते, किसी का कोई क्राइम हुआ वो पहले थाने नहीं आएगा, वो वहीं से हमें फ़ोन के थ्रू एप्लीकेशन भेज दे और उस पर जो है एक्शन होगा, EFIR लॉन्च होगी और 3 दिन के अंदर अंदर जो भी कंप्लेनेंट है उसको आके हमारे पास आके वो एप्लीकेशन पे साइन करना हो। दैट इज़ द ओनली कैच, दैट इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ दी गई है, सबको पता होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोग ये चीज़ें जो है यहाँ से जब आप लोग जाएँ, क्योंकि टीचर्स भी हैं हमारे पास, कुछ स्टूडेंट्स की पेरेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, ये लोग अपने अपने घर जाके अपने अपने मोहल्ले वालों को, अपने अपने फैमिली वालों को, अपने क्लोज नियर रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को बताइए कि काइंड ऑफ पुलिसिंग जो है चेंज हो रही है, लॉज जो है चेंज हो रहे हैं। अभी जो ये जो न्यू लॉज हैं दे ऑल आर पब्लिक फ्रेंडली। इसमें सब कुछ जो है लोगों के लिए है, पब्लिक के लिए है। इसीलिए जो कुछ कंसेप्ट्स हैं ये लाए हैं, ये आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे कि एक और कंसेप्ट मैं आपको बताऊं, ज़ीरो FIR। फॉर एग्जांपल किसी लेडी के साथ, किसी जेंट्स के साथ कहीं पर क्राइम होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि क्राइम होता है आपका ठाठरी में क्राइम होता है और आप ठाठरी से में नहीं जा पाते थाने में, अब वहाँ से निकल के आते हैं, आप किश्तवाड़ आते हैं। अब किश्तवाड़ में आके जो है कंप्लेंट करते हैं पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में। अब क्योंकि जो सीन ऑफ क्राइम है, जो अक्रेंस ऑफ क्राइम है, वो उस ठाठरी में हुई है जिसमें जो JD जो है पुलिस स्टेशन ठाठरी की है। लेकिन आप वहाँ नहीं गए, आप हमारे पास आए, आपने हमारे पास एप्लीकेशन दिया कि ऐसे ऐसे क्राइम मेरे साथ हुआ है, इस पर एक्शन लीजिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया प्रोविज़न दिया है न्यू लॉज में, जिसका नाम है ज़ीरो FIR। पहले क्या होता था, पहले अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको ये कहा जाता था कि ये हमारी JD नहीं पड़ती है, हमारी जुरिडिक्शन नहीं है, आप कंसर्न थाने में जाइए। तो उसमें क्या होता था, जो कंप्लेनेंट था या जो विक्टिम था, उनको काइंड ऑफ हरासमेंट होती थी कि वो अभी यहाँ से यहाँ आए या इनसे पूछा, इन्होंने कहा हम आपके FIR लॉन्च नहीं कर सकते, हम एक्शन ले सकते हैं, आप कंसर्न थाने में जाइए। आप लोग वहाँ जाएंगे, दूसरे इलाके में जाएंगे, मुश्किल था। अभी ऐसा है कि अगर ऐसा कुछ होता है, आप हमारे पास आएंगे, वो कंप्लेंट लॉन्च होगी, वो FIR लगेगी और वो FIR हमारे पुलिस स्टेशन से ट्रांसफ़र होगी टू पुलिस स्टेशन ठाठरी। सो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए। एंड इमेजिन करिए कि कितना पब्लिक फ्रेंडली लॉज हैं कि अक्रेंस जम्मू में हो रहा है, ठाठरी में हो रहा है, और आप कंप्लेंट जो है किश्तवाड़ में कर रहे हैं। कंप्लेंट आप किश्तवाड़ में कर रहे हैं और आपकी कंप्लेंट जो है लॉज हो रही है और उस पर एक्शन जो है कंसर्न पुलिस स्टेशन कर रहा है। सो ये एक चीज़ है, सबको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। EFIR आपको आने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन होगा 3 दिन के बाद, आप 3 दिन में के अंदर अंदर आके आप साइन करेंगे, हो जाएगा। आप नहीं आएंगे तो कैंसिल हो गया। उसी तरह ज़ीरो FIR इट इज़ ऑल्सो ए न्यू कंसेप्ट। उसके बाद वुमेन रिलेटेड क्राइम्स हैं, आप लोग जानते हैं, हरासमेंट होती है, सेक्सुअल हरासमेंट है, इसमें रेप्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, ऐसे बहुत से केसेस हैं जो कि हो रहे हैं। उसके बारे में जो है आपको ज़्यादा अच्छी तरह से हमारी लेडी ऑफिसर हैं साक्षी, मैं चाहूँगा कि यही आपको ब्रीफ करें इसके बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में, वुमेन रिलेटेड क्राइम्स के बारे में, ताकि एक ब्रॉड जो नॉलेज है और एक स्पेक्ट्रम जो मतलब एक दुनिया को देखने का विजन है ना, वो आपको पता होना चाहिए। ब्रॉड अवेयरनेस जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके साथ क्या क्राइम हो सकता है और उस क्राइम के साथ कैसे डील करना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा सा इस अपनी स्पीच को विराम दूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा SHO साहब से कि वो कुछ आके अपने कुछ वर्ड्स बताएं। उसके बाद हम प्रोग्राम जो है, हमारे वुमेन सेल के लोग बैठे हैं और हमारी जो सब इंस्पेक्टर साक्षी हैं, ये आपके साथ जो है रूबरू होंगी इसके बारे में, न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में। थैंक यू।